तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से वर्तमान की सरकार ने झारखंड पर और संथाल समाज पर एक अस्तित्व का संकट पैदा किया है। संथाली क्षेत्र से लगता हुआ बांग्लादेशी क्षेत्र और उससे हो रही घुसपैठ और उसको वर्तमान सरकार का प्राप्त हो रहा संरक्षण इस क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदल रहा है। जमीन और जमीर दोनों की लूट ये बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों के माध्यम से हो रही है। लव जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से इस झारखंड की पूरी संस्कृति को बदलने का एक संगठित प्रयास हो रहा है, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और इन सब बातों जिनकी चर्चा अभी तक मैंने की है तो संरक्षण है कांग्रेस राजद गठबंधन, ये इंडी गठबंधन का। वोट के सौदागरों ने वोट की लालच में इस होने वाले घटनाक्रमों से आंख मूंद कर और इसको फलने फूलने का पूरा अवसर प्रदान किया है। और अगर ये बात कही जाए तो इंडी गठबंधन ने घुसपैठियों के हाथ में संथाल क्षेत्र को गिरवी रखने का काम किया है। सबसे बड़ी बात, और मैं अपनी बात की पुष्टि में एक बात प्रमाण के तौर पर कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों का राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी किसके कारण से बनते हैं, कौन इसमें सहयोग कर रहा है? निश्चित है कि वर्तमान में झारखंड में जिनकी सरकार है, वर्तमान के चुनाव में जो इंडी गठबंधन हमारे सामने है, ये मिलकर इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं और घुसपैठियों को इस देश का अप्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष नागरिक बनाने का काम है। जो दो क्रांति हुई थी, हुल और गुलान, उनकी धरती को भ्रष्टाचारी और घुसपैठियों का जो अड्डा बनाने की कोशिश इंडी गठबंधन के लोगों की हो रही है। भाजपा इस बात पर संकल्पित है कि किसी कीमत पर उनके गठबंधन के आधार पर हम इस घुसपैठियों की और भ्रष्टाचार की धरती नहीं बनने देंगे, क्योंकि झारखंड के वीर क्रांतिकारियों बाबा बिरसा मुंडा जी और सिद्धू कानू ने महाजनी प्रथा के खिलाफ चुनाव संघर्ष किया था, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। आज उनकी धरती इस स्थिति पर आ जाए, शायद जो भी उनके अनुयायी है उनके लिए उचित नहीं है। 14 सीटें हम जीतेंगे, इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं और जो परिस्थिति अब तक हमारे सामने, हमें उसमें कोई संदेह भी नहीं दिख रहा है। एक बात और कहना चाहते हैं, इस 14 सीट के बाद वर्तमान की झारखंड सरकार में झगड़े शुरू होंगे, लूट शुरू होंगे। हेमंत जी जेल में, चौधरी की सत्ता में और कल्पना सोरेन सत्ता के रास्ते में। इसमें से जो संघर्ष उठेगा वो संघर्ष झारखंड को एक ईमानदार सरकार का रास्ता प्रशस्त करेगा, विकास से युक्त सरकार का रास्ता प्रशस्त करेगा। जब लालू यादव जी भ्रष्टाचार में गए तो राबड़ी देवी ने सत्ता संभाली। कोई भी मतलब जैसे आदरणीय हेमंत सोरेन जी की बात में कहूँगा, वो कोई कोना छोड़ नहीं। अब जब सदन के सदस्य हो जाएंगी बहन जी कल्पना सोरेन जी, तो वो उनके सरकार बनाने, उनको मुख्यमंत्री बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमें इस बात का भरोसा भी है, जानकारी आदिवासियों से चिढ़ते। आदिवासियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि इस देश में आदिवासी समाज राष्ट्रभक्त और ईमानदार समाज है। आदरणीय बहन कल्पना सोरेन जी अपने पति के बारे में कहती हुए आदिवासियों को साथ में जोड़ रही हैं। हेमंत सोरेन के गैंग में केवल एक वो स्वयं आदिवासी है, उसके अलावा कौन है आदिवासी भाई? और बेईमानी नहीं की है क्या? भारत की न्याय व्यवस्था पर हमको भरोसा रखना चाहिए। कोई भी जांच एजेंसी जब किसी की जांच करती है, जांच करने के बाद यदि प्रथम दृष्टया उसको दोषी पाती है तो न्यायालय में उसको प्रस्तुत करती है, और न्यायालय यदि प्रथम दृष्टया प्रस्तुत तथ्यों से संतुष्ट होता है तो फर्दर जांच के लिए जांच एजेंसी को रिमांड पर देता है, जो अधिकतम 14 दिन होते हैं।
उसके बाद उसको जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक अभिरक्षा में भेजना। तब अगर प्रथम दृष्टया अपराधी ना होते तो उनको न्यायालय वहीं से घर छोड़कर घर भेज देता। जेल भेजा है, ईडी की कस्टडी के बाद जुडिशियल रिमांड पर भेजा है। और इसके अलावा भी एक बात कहना चाहता हूं, कितनी जगह जमानत की कोशिश हो चुकी, उनको जमानत नहीं मिली। इसलिए अपराधी 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 की कोई जाति या धर्म नहीं होती। समाज विरोधी व्यक्ति जो भी है वो उसकी कोई जाति के आधार पर संरक्षण देने की कोशिश करे।